Hello, aspirant. So, in this class, we are going to deal with the topic of relationship of sociology with different subject matters of social sciences, that are political science, history, anthropology. ये सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग रिलेशनशिप किसका पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टुडेज क्लास वी विल डील विद द टॉपिक ऑफ relationship of sociology with the subject of political science. Both are the stream of social science. First of all, you guys have to know that. अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को. तो आपको पता होगा सोशियोलॉजी, आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस दैट सोशियोलॉजी is the subject is a very new entrant in the very new entrant as per a subject. It has been coined by Auguste Comte in 1839 में मैंने बताया था. इसको ऑगस्ट कॉम्टे ने नेम किया था सोशियोलॉजी को. ठीक है. एंड पॉलिटिकल साइंस हैज़ द हिस्ट्री, अ वेरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. बहुत ही ओल्ड सब्जेक्ट है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड सब्जेक्ट. इसको इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रीक फिलोसोफर नोन्ड एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. जैसे कि हम सोशियोलॉजी में हम बोलते हैं ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी, वैसे ही हम पॉलिटिकल साइंस के फादर किसको बोलते हैं, ग्रीक फिलोसोफर नेम्ड एरिस्टोटल. चलिए लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोगों ने, और इसके बाद हम देखेंगे सोशियोलॉजी अलग से पढ़ेंगे क्या होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है अलग से पढ़ेंगे, और फिर दोनों को हम लोग मर्ज करके देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और डिससिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में. चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन. ठीक है. अब देखिए बोथ द सब्जेक्ट आर द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेज एज बोथ द सब्जेक्ट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द सोसाइटी. ठीक है. ये एक रीज़न है क्या ये एक रीज़न है क्या दोनों के दोनों का सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट कहलाने का. ठीक है. तो आप लिख सकते हैं बोथ आर सोशल साइंस. ठीक है. सोशल साइंस एज बोथ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोसाइटी. ठीक है. टू द सोसाइटी. It is the reason for both of this subject, that is sociology and political science का क्या कहलाने का, एक सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट कहलाने का. एंड आपको पता होना चाहिए सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी न्यू एंट्रेंट एंड पॉलिटिकल साइंस इज़ अ ओल्ड एंट्रेंट. आई हैव टोल्ड यू. इसका रीज़न ये दोनों मैंने बता दिया आपको. जबकि आपको पता होना चाहिए सोशियोलॉजी भले ही न्यू एंट्रेंट है, बट इट इज़ नोन एज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज. अब आपको समझ आ रहा होगा क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि एज सोशियोलॉजी हैज़ बीन नेम्ड एज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज, मतलब इसका कहीं ना कहीं रिलेशन हर एक सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ होगा. उन्हीं सारे रिलेशन को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डील विद ऑल दैट टॉपिक्स कि व्हाट इज़ द बेसिक सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑल द सोशल साइंस एंड सोशियोलॉजी. ठीक है. अब चलिए सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या अब पढ़ते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं. सोशियोलॉजी. ठीक है. ये हो गया पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक. अब देखिए सोशियोलॉजी में वी स्टडी अबाउट सोसाइटी. आपको पता होगा क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट द सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं हम किसमें, सोशियोलॉजी में. ठीक है. अब यहाँ पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. पॉलिटिकल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट और स्टेट को स्टडी करते हैं. अब आपको देखना है कि गवर्नमेंट और स्टेट जो है बनता किससे है, वो पीपल से बनता है. दोनों के दोनों का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट थिंग है कि दोनों ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है. दोनों में ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है. ठीक है. बोथ आर लिंक्ड विद द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन रहेंगे तो सोसाइटी बनेगी, ह्यूमन रहेंगे तो गवर्नमेंट एंड स्टेट बनेगा. तो आपको यहाँ समझ आ रहा है कि बोथ आर लिंक्ड एज बोथ डील विद द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. तो अब हम लोग फर्दर स्टार्ट करते हैं. एज पर हम लेते हैं मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी का. मैंने पहले भी आपको बताया, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा. सोशियोलॉजी जो है इट इज़ मेड फ्रॉम टू वर्ड्स. ठीक है. द लैटिन वर्ड सोसाइटस एंड द ग्रीक वर्ड लोगस. सोसाइटस का मतलब होता है सोसाइटी, लोगस का मतलब होता है स्टडी. ठीक है. इन दोनों वर्ड को हम लोग कहीं एक साथ देखें तो इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी. ठीक. अभी सोसाइटी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग एसोसिएशन पढ़ते हैं, हम लोग बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, कम्युनिटी हो गया, क्लब हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया. तो ये है स्टडी ऑफ सोसाइटी. ठीक है.
तो एवरीथिंग विच वी स्टडी इज कम विच वी स्टडी कम्स अंडर द सोसाइटी। अब हमको पता होना चाहिए इसकी, कहीं सोसाइटी का मीनिंग हमने देख लिया तो हमको पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या होता है। तो हम लिखते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड है वो वर्ड कहाँ से आता है, ये वर्ड आता है पॉलिस वर्ड से, अ ग्रीक वर्ड पॉलिस। और इसका मतलब क्या होता है, इस पॉलिस का मतलब होता है ग्रीक में सिटी और स्टेट। तो अब आपको क्लियर हो गया सिटी और स्टेट का साइंस, द स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, ये होता है आपका क्या पॉलिटिकल साइंस। तो लिख सकते हैं आप स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। क्या पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, ये आपका क्या है पॉलिटिकल साइंस है। आपको अब यहां क्लियर हो गया, मैंने बता दिया मीनिंग सोशियोलॉजी का क्या है, मीनिंग पॉलिटिकल साइंस का क्या है। नाउ लेट्स सी कि दोनों का अब रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग। पहले हमको अलग अलग क्लियर होना चाहिए दोनों चीजें हैं क्या, तभी तो रिलेशनशिप पढ़ने में सही होगा। जो आप बुक्स यूज करते हैं इन करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट पीसीएस, आप देखे होंगे डायरेक्टली रिलेशनशिप दे देता है, उस पर आपको 4 पॉइंट दे देगा और आपको समझना पड़ेगा खुद से, तो वो बहुत टफ हो जाता है, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको याद नहीं रहेगा। द बेसिक थिंग आपको पढ़ने का तरीका यही होता है कि आपको हर चीज को डिकोड करते हुए पढ़ना है, आपको समझना है चीजों को, ठीक है, रटना नहीं है। रटेंगे कितना आप, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रोट एवरीथिंग, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। एक बहुत ही ओल्ड फिलोसोफर हैं, जी उनका नाम है। इनका वर्ड आप कहीं पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बहुत क्या बोलना चाह रहे हो। जी रिमार्क्स दैट पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर टू एस्पेक्ट ऑफ सेम कॉइन, ठीक है। ये बोलते हैं ये जो पॉलिटिकल साइंस है और क्या आपका जो सोसाइटी सोशियोलॉजी है, ये दोनों के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। ही रिमार्क्स, ये आप कोट भी कर सकते हैं, जब भी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ना रिलेशनशिप, तो आप लिख दीजिएगा इनका जीईसी का, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेम कॉइन। मैं समझाता हूं आपको कैसे। देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट से डील करता है, किससे मैंने पहले बता दिया, स्टेट गवर्नमेंट। सोसाइटी, सोशियोलॉजी सोसाइटी से डील करती है। अब अगर सोसाइटी नहीं रहेगी तो स्टेट और गवर्नमेंट बनेगा क्या, सोसाइटी के लिए स्टेट और गवर्नमेंट बनता है, सोसाइटी के रूल बनाने के लिए स्टेट और गवर्नमेंट बनता है। अगर सोसाइटी ही नहीं रहेगी तो स्टेट और गवर्नमेंट क्यों बनेगा किसी जगह पे। अगर स्टेट और गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो सोसाइटी भी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये दोनों के दोनों इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अब जैसे इंडिया था, इंडिया 1947 के पहले आप देखेंगे जो भी पूरे वर्ल्ड वाइड कॉलोनियल पावर जो टेक ओवर किए डिफरेंट कंट्रीज को, तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली हर कंट्री में एक स्टेट या गवर्नमेंट नहीं था, सोसाइटी तो थी इसलिए कंट्री थी, इंडिया तो था वहां पे, बट स्टेट एंड गवर्नमेंट नहीं था। अब स्टेट एंड गवर्नमेंट नहीं था तो सोसाइटी कोलैप्स कर गई। सोसाइटी कोलैप्स की तभी ना कॉलोनियल पावर आके यहाँ पे इंपीरियलिस्टिक पावर अपने यहाँ पे आके अपना पैर जमा लिए। बट अगर आपके पास सोसाइटी है और स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तब ये पर्टिकुलरली बहुत ही फ्लोलेसली चलेगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, वेयर सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट विच आर मेड और इलेक्टेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। यही मैंने अभी आपको समझाया, तो इसको हम लिख लेते हैं, या आपको आंसर में लिख सकते हैं, वेयर सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट which are made or elected for the proper functioning of society, ठीक है। चलिए ये आपको समझ आ गया, 2 पॉइंट मैंने समझा दिया। अब फर्दर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मैटर क्या है इन दोनों, हम लोगों को समझना कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। जब सब्जेक्ट मैटर हमको दोनों सब्जेक्ट का समझ आएगा, और सब्जेक्ट मैटर को जब हम इंटरलिंक कर पाएंगे तो हमको समझ आएगा एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ साइंसेज, सोशल साइंसेज आर क्लोजली कनेक्टेड,
ये आप लिखेंगे कनेक्टेड। अब कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ हो गया आपका सोशियोलॉजी, ये हो गया आपका पॉल साइंस, ठीक है। सोशियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोसाइटी को। मैं इतने सारे डेफिनेशन 3 क्लास से पढ़ रहे हैं हम। फर्दर कम्युनिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, कल्चर, एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशलाइजेशन और मैनी थिंग्स। तो आपको दिख रहा है इतनी सारी चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं? स्टेट और गवर्नमेंट पढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल, ठीक है, और स्टेट इज मेड बाय पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, ठीक है। ये आपको इतनी चीजें आपको पता होंगी जो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं। तो अब आप एक चीज देखिए, गवर्नमेंट मेड बाय पीपल, सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी इज मेड बाय पीपल। यहां एक इंटरलिंक दिख गया आपको। स्टेट कहां से बोला जाता है? पॉपुलेशन, टेरिटरी। पॉपुलेशन कहां पे रहेगी? जहां सोसाइटी होगी, जहां कम्युनिटी डेवलप होगा, जहां कम्युनिटी डेवलप होगा वहां कल्चर डेवलप होगा, कल्चर डेवलप होगा वहां पॉलिटिकल पार्टी होगी, क्योंकि एसोसिएशन बनेगा, एसोसिएशन बनेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज बनती है और एक डिमार्केटेड इलाके पे वो पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है तो वो आपका टेरिटरी कहलाता है, वहां से गवर्नमेंट बन जाता है, और गवर्नमेंट बनता है सोवरेनिटी आता है। देख रहे हैं आप ये सारी चीजें जो सोसाइटी के सब्जेक्ट मैटर हैं और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट मैटर हैं, दीज बोथ आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड। ये बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोथ द पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी डील्स विथ ह्यूमन सोसाइटी। इनसे आपको समझ आया कि ये सारी चीजें ह्यूमन सोसाइटी है, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी डील्स विथ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। Further, you can say sociology is the study of social institution like marriages, ठीक है, family, kinship, and all the institution are regulated by the law, which is enacted by the government, which is the study of political science. This particular definition, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देखिए समझिए। जो सोशियोलॉजी वो स्टडी किसका है? सोशल मैरिज का, किनशिप का, फैमिली का, सोसाइटी है, एट लार्ज सोसाइटी का है। अब इन सब चीज़ों को, मैरिज को हम लॉ के, हम हमारे पास लॉ है ना, हिंदू कोड बिल जिसमें मैरिज है, या यूसीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब में मैरिज, यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है ये इन सबको क्या करेगी? लॉ बनाएगी। लॉ के थ्रू सारे मैरिजेस चलते हैं, कोर्ट में हम केस करते हैं, डाइवोर्स का केस होता है, सब चीज़ें, फैमिली के केसेस होते हैं, किनशिप की लॉज हैं अलग अलग। ये सारी चीज़ें क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन। इन सब के लिए लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। गवर्नमेंट की स्टडी क्या होती है? पॉलिटिकल साइंस होती है। तो देखिए कितना इंटरलिंक है आज ही की डेट में, आप देख सकते हैं। तो आप एक मास्टर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, गाइस डू मेक द नोट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन like marriage, family, kinship, education, and all these institutions are regulated by the law, which is enacted by government, and this is the study which is the study of पॉलिटिकल साइंस। तो यहां से आपको पूरा इंटरलिंक क्लियर हो गया, ठीक है। यहां से आपको पूरा इंटरलिंकेजेस क्लियर हो चुके होंगे। फर्दर आप और देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने सबने सिमिलैरिटीज देख ली, हम लोगों ने रिलेशनशिप अभी तक देख लिया, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें डिफरेंसेस। क्वेश्चन है पूछ देगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जब सिमिलैरिटीज हैं तो डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे ना। पॉलिटिकल साइंस एक साइड लिखता हूँ मैं, एक साइड सोशियोलॉजी लिखता हूँ, ठीक है। मैं याद करने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, आप लोग डेफिनेशन वाइज भी लिख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस डील ओनली विद स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है, ओनली सिर्फ और सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट से डील करता है। फर्दर सोसाइटी डील्स विद बोथ
सोसाइटी सोशियोलॉजी डील्स विद बोथ सोसाइटी एट लार्ज एंड अंडर सोसाइटी देयर कम्स द स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। सोसाइटी एट लार्ज भी करता है जिसमें सोसाइटी में एसोसिएशन, किनशिप सब आता है। तो सोसाइटी इज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, दिस इज द नैरो पर्सपेक्टिव। तो सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज नैरो, इट इज ओनली कन्फाइंड टू स्टेट एंड गवर्नमेंट। फर्दर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज वाइडर। अब इसे आपको समझ आ गया होगा कि सब चीजें इसमें एसिमिलेट हो जाती हैं, इसलिए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस स्टडी ओनली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, ठीक है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सोसाइटी जहां रूल्स रेगुलेशन होता है उसी को स्टडी करता है। तो आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस स्टडी ओनली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। अब ऑर्गेनाइज सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जहां रूल्स होते हैं, जहां रेगुलेशन होते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट और स्टेट होता है, ठीक है। फर्दर द नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी स्टडीज विथ बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सोसाइटी, ठीक है, बोथ। देन द लास्ट वन यू कैन से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत ही ओल्ड साइंस है और ये बहुत ही न्यू एंट्रेंट है इन द स्ट्रीम ऑफ साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हम लोगों को आज पूरा हमने क्लियर पढ़ लिया कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। सो आपको कहीं पसंद आ रही होंगी क्लासेस तो डू लाइक, और लोगों की हेल्प हो इसलिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर गुड कंटेंट। चलिए, थैंक यू।